गोविंद का नहीं है। भक्त जब अपने हृदय के भाव ठाकुर जी के सामने गाता है ना, ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है। जयदेव महाप्रभु ने गाया, ठाकुर जी को प्रिय लगा। हम लोग अपने भाव गाएं, ठाकुर जी को प्रिय लगेंगे। मैंने ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर एक बधाई लिखी थी ठाकुर जी को सुनाने के लिए, और वो इतनी प्यारी बधाई है। मैं इसलिए गा रहा हूं ताकि आप लोग भी, अब ये कथा कल विराम हो जाएगी, उसके बाद क्या करो, कल अपने दफ्तर जाओ, अपने दुकानों पे जाओ, अपनी जॉब वॉब जो भी करो, समय निकाल के कलम पत्र लेके ना ठाकुर जी के भाव रख करके, कथा तो सुनी है, कुछ लिखा करो और लिख के ठाकुर जी को गा के सुनाया करो। तो जन्माष्टमी थी, ठाकुर जी का जन्मदिन। अब सब बधाई मांग रहे हैं, हाथी मांग रहे हैं, घोड़ा मांग रहे हैं, जो जन्माष्टमी के प्रसंग में आता है, पालकी मांग रहे हैं, सोने चांदी मांग रहे हैं। लेकिन दास के मन में एक भाव आया, मैं ठाकुर जी से सोना चांदी हीरे जवाहरात गाड़ी घोड़ा परिवार ये सब क्या मांगना, क्या मांगना है। तब एक भाव ठाकुर जी के लिए लिखा, बधाई में हे नाथ, बधाई में आप यदि मुझ को कछु देना चाहो तो एक ही वस्तु दो। क्या? सब लोग गइयो मेरे पीछे। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई दीजो श्री ब्रज धाम। ये है ना बधाई बढ़िया। ठाकुर जी से हीरे जवाहरात मांगो, गाड़ी मांगो, घोड़ा मांगो, घर मांगो, इससे क्या फायदा। बोले हे नाथ, या बार तो भाटापारा में जन्म है गयो, छत्तीसगढ़ में जन्म है गयो, बंगाल में जन्म है गयो, महाराष्ट्र में जन्म है गयो। अब आपसे एक ही बधाई मांग रहे हैं, कहा कि हमें पुनर्जन्म दो, लेकिन कहाँ दो? श्रीधाम वृंदावन में दो। और वहां हम क्या बनना चाहते हैं? वन उपवन और मोर बानर में, बन उपवन और मोर बानर। अभी भी समय है, यदि ये तो मेरे हृदय का भाव है, मैंने गाया है, आपको लग रहा हो नहीं हमको तो मोर बानर बनना ही नहीं है, तो मत गाना आगे की पंक्ति। आपको लग रहा हो नहीं हमको ऐसा मोर बानर बन उपवन में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए वो गाओ। बन उपवन और मोर बानर में, बन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। से भाव जब गाते हैं ना, मैं सच बताऊं, जब अपने ठाकुर जी के सन्मुख गाता हूं इस भाव को, जब जन्माष्टमी होती है या कोई भी उत्सव होता है ना, तो सबको तो मैं बधाई बांटता हूं, प्रसाद बांट दिए, थोड़े बहुत नोट बांट दिए, थोड़े बहुत कछु सामग्री बांट दी, अब मैं ही रह जाता हूँ, बांटने वाले को कौन दे। तो मैं अपने ठाकुर जी से मांगता हूँ, लाओ मोए बधाई दो। और बधाई में क्या चाहिए? बोले दीजो श्री ब्रज धाम, या ये ब्रजमंडल बार बार मिले, बेर बेर मिले, या वृंदावन की ही सीमा प्राप्त हो, हे नाथ ऐसी कृपा कर दियो। तो अपने भाव उद्गार ठाकुर जी के सामने गाया करो, ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं। कुछ भी गाओ, कैसे भी गाओ, किसी को मत सुनाओ, क्योंकि दूसरे लोग रीझेंगे नहीं, वो जरूर रीझ जाएंगे, उनको जरूर अच्छा लगेगा। तो ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। 7 दिन बाद इंद्र को जब लगा कि ब्रजमंडल डूब गया होगा, तो कहा कि भैया अगर ब्रजमंडल डूब गया हो तो वर्षा बंद कर दो। सैनिकों ने आकर के बताया, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले धूल उड़ रही है मतलब?
बोले खुद ही देखो, जैसे ही ऊपर से इंद्र ने देखा सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से घूम रहे हैं, भगवान गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हैं, शेषनाग ने बाहर बांध बना दिया ताकि पानी भीतर ना आवे, और अगस्त मुनि बैठ करके पूरे जल का पान कर रहे हैं, आदि आदि ये सब व्यवस्थाएं ब्रजमंडल में हो गई। इंद्र बोला राम राम, अब तो मेरी वही गति होगी जो ब्रह्मा की हुई। ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया, अब मुझे भी नहीं क्षमा करेंगे। तुरंत अपने सब सैनिकों को कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले कहां? बोले जाके प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगो इनसे। वर्षा जैसे ही बंद हुई, सब ब्रजवासी बाहर आए। ठाकुर जी ने धीरे से गिरिराज पर्वत को यथावत स्थान पर स्थापित किया। श्री कृष्णदास जी का एक पद है, यदि वो पद गाए बिना ठाकुर जी की गिरिराज लीला विराम होगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये पद तो मैं जरूर गाऊं। यह भी एक रास लीला है बंधुओं। देखो कितने सुंदर शब्दों में पिरोया है संपूर्ण गिरिराज लीला को। आप दर्शन करना, शब्द सुनिएगा। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। समझ में आ रहा है भाव? कृष्णदास जी ऐसा वर्णन कर, श्री नंददास जी का पद है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले कान्हा कुंवर के कर पल्लव, कर माने हाथ, पल्लव यानी कि उंगलियों पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करके बैठे हैं। ये स्थिति कब की है? बोले जब बहुत दिन तक वर्षा होती रही, ब्रजवासी थक गए, हार गए, कुछ सो गए, कुछ बैठे हैं, कुछ नीचे नजर करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को सुस्ती नहीं आई है। ठाकुर जी तो गिरिराज जी के संग में आनंद कर रहे हैं, उनको रास लीला करा रहे हैं अपनी उंगलियों के ऊपर। तब नंददास जी लिखते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर, सब लोग गाओ। पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की। मुझे वो दृश्य कभी कभी अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और उस नृत्य को देख करके ठाकुर जी के कमर में बंधी हुई बंशी अपने आप बजने लगती है, उसमें अपने आप स्वर प्रकट। अब कोई नृत्य करे तो स्वर भी होना चाहिए ना। अब देखना इस पद में स्वर भी आएंगे, ताल भी आएंगे, मृदंग भी बजेंगे और प्रकाश भी होगा, सब कुछ होगा। तो जैसे ही बंशी बजने लगती है ठाकुर जी उसको उठाते हैं। एक हाथ से तो गिरिराज जी उठा रखे हैं और दूसरे हाथ से ठाकुर जी बंशी भी बजा रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की। तो लालन अधर धरे मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। अब वंशी बजने लगी, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो यह देख करके आकाश के बादल जब गरजते हैं आपस में टकरा करके, तो मानो जैसे वे मृदंग बजा रहे हो, ताल दे रहे हो गिरिराज जी को नाचने के लिए। आकाश के बादलों ने विचार किया, भैया भले इंद्र की आज्ञा मान के वर्षा तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे का ये स्वरूप देख करके लग रहा है कि असमय में हमारी गर्जना ना हो, ऐसे समय पर गर्जना करो कि लगे कि ताल बज रही है। और उस ताल पर श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे।
मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी नृत्य करा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ को। और जैसे ही ये दृश्य ग्वाल वालों ने दिया तो ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं? ग्वाल ताल देनी को गावे। जैसे ही देखा कि ठाकुर जी के कर पल्लव पर गिरिराज जी नाच रहे हैं तो ग्वाल वाल भी ताल दे दे करके, कान पे हाथ लगा लगा करके स्वर गा रहे हैं, गिरिराज जी को नृत्य करा रहे हैं। गायन के संग सुर जो भरे। आहा, पीछे कोरस कौन कर रहा है? बोले गैया कोरस कर रही है, वंशी के पीछे पीछे गा रही हैं, स्वर लगा रही हैं। कौन नाच रहे हैं? बोले गोवर्धन नाथ नाच रहे हैं। और यह दृश्य देख करके देत देत आशीष सकल गोपी जन। ये दृश्य देख करके समस्त गोपी जन भुजा उठा करके ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बरखा को जल अमित झरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, नंददास के दुख हरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। ये अष्ट सखाओं के पद हैं बंधु। ठाकुर जी को ये इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं कि यदि आज भी कोई उनके सन्मुख बैठ के भाव से गाए ना, नाथ आज भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी नाथ द्वार में उठेंगे तो अष्ट सखाओं के पद से, भोजन करेंगे तो अष्ट सखाओं के पद से, तैयार होंगे तो पद से, सोएंगे तो पद से। बिना पद के ठाकुर जी की कोई लीला नहीं होती नाथ द्वारा में, हमारे श्रीधाम वृंदावन में। ऐसे पदों की ये सेवा है, इसको नित्य गाया करो, अपने ठाकुर जी को सुनाया करो कुछ कुछ पद निकाल के। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया और इंद्र के आगमन पर ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को यथावत स्थापित कर दिया। और ब्रजवासी सब घर को जाने लगे। भगवान एकांत में इंद्र के पास गए। इंद्र ने चरण में झुक करके भगवान की स्तुति गाई। और भगवान से क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी मुझे दंड दीजिए। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्त दंड। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। गुरु को चाहिए और पिता को चाहिए अपने शिष्य को, अपने पुत्र को ज्यादा लाड़ प्यार ना किया करे। यदि आप गुरु बन गए हो, यदि आप किसी के पिता हो, आप पुत्र या पुत्री आपके वश में हैं, तो आपको चाहिए कि उनको ज्यादा लाड़ प्यार ना किया करे। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या करते हैं, लालनाथ बहुबो दोषात, लाड़ करने से बहुत दोष आ जाते हैं बालकों में। और ताड़नाथ बहुबो गुणा, ताड़ना करने से खूब गुण आ जाते हैं बालकों में। इसलिए क्या करो? बोले तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, इसलिए पुत्र के प्रति, शिष्य के प्रति ताड़ेत न तु लाड़ेत, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, बिगड़ जाएगा नहीं तो वो। और कब कब लाड़ करना चाहिए, कब कब उसको दुत्कारना चाहिए, ये भी लिखा है। बोले लालयत 5 वर्षाणी, केवल 5 वर्ष तक लाड़ करो। जैसे ही 5 साल का हो जाए फिर 10 वर्षानी ताड़यत, और प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत।
सबसे बढ़िया समय है बालकों को सुधारने का 6 वर्ष की आयु से लेकर के 16 वर्ष की आयु तक। इसमें आप जैसा मोल्ड कर दोगे बच्चों को वैसे हो जाएंगे, और यदि इसमें आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर सीताराम है उसके, भूल जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। भगवान भरोसे है, राम भरोसे छोड़ देना फिर। लेकिन माता पिता को चाहिए कि एक वो चौपाई आती है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, सबको याद है क्योंकि बहुत विवादित चौपाई है ना। महाराज जी नारी को ताड़ना के लिए कैसे कह दिया? ये मारने के लिए कह रहे हैं। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब, अरे भाई मैंने जा रहा हूं, तू या को ताड़ तो रही हो। ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, ताड़ने का मतलब ध्यान रखना भी होता है, ताड़ने के मतलब अलग अलग होते हैं सब जगह पर। इस चौपाई में जितनी वस्तु हैं सबके प्रति ताड़ना का अर्थ गोस्वामी जी ने अलग अलग किया है। ढोल को ताड़ने का मतलब वहां मारना बताया। गंवार शब्द का मतलब होता है जो अविवेकी है, जो अज्ञानी है, जो अबोध है। और अबोध जो होता है वो बालक भी होता है। बालक को आप 100 रुपया का नोट दो, क्या करेगा? फाड़ देगा। क्यों? अभी जानता नहीं, अबोध है। लेकिन उस अबोध की खड़ी भाषा बोल देते हम, क्या? गंवार। अभी जानता नहीं है, इतना जानकार नहीं है। तो उस बालक के लिए क्या आता है? ताड़ना। मतलब उस पर ध्यान रखो, अमूल्य वस्तुओं को फाड़ना दे, गिरना दे, तोड़ना दे। तो ढोल के लिए पीटना ताड़ना है। गंवार यानी कि छोटे बच्चे या फिर अबोध अविवेकी लोगों के लिए देखना, उनका ध्यान रखना ताड़ना है। शूद्रों के प्रति यह भाव रखा है कि भाई ब्राह्मण को ही सब कुछ, वैश्यों को ही सब कुछ, क्षत्रियों को ही सब कुछ। ये चौथे वालों को भूल मत जाना, इन पर भी दृष्टि रखना, इनको भी इनका योग्य बल प्रदान करना, वहां पर देखना ताड़ना है। ढोल गंवार शूद्र। फिर पशु को ताड़ना का अर्थ बताया। बोले भैया खेत क्यारी करोगे तो उसमें दुनिया भर के जीव जंतु घुस जाएंगे, इसलिए ताड़ते रहना। इसलिए ताड़ना वहां पर क्या है? वहां पर भी ध्यान रखना, उनको ताड़ना। यदि वो आ जाएं तो फिर उनको मार पीट के भगा देना वहां से। मारना पीटना भी नहीं करो तो कभी कहीं कोई कुकर सुकर आ जाता है तो हम आवाज ही कर देते हैं, ताली बजा देते हैं, हो कर देते हैं, भाग जाता है। यही ताड़ना है। और नारी अंतिम और सबसे विवादित, जिसने इस पंक्ति को कर दिया, महाराज नारियों के लिए ताड़ना। देखो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक श्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी यानी कि मातृशक्ति, नारी। लक्ष्मी नारी का स्वरूप है। तो ऐसी लक्ष्मी जो अमूल्य है, लक्ष्मी यानी कि वो रत्न है। 14 रत्न निकले हैं ना समुद्र मंथन में से, और रत्न का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो चोरी होने का भय होता है। हीरे की परख जौहरी जानता है, और जो जौहरी नहीं है, जो हीरे की परख नहीं जानता, वो हीरा को कांच समझ करके किसी भी प्रकार में प्रयोग कर सकता है। इसलिए वहां पर रत्न स्वरूप है नारियां। उनके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई उनकी ताड़ना करो, उनके मूल्य को समझो, उनके मूल्य को समझ करके उनको मूल्य के अनुसार उनको सम्मान प्रदान करो। वहां पर ताड़ना का अर्थ ये है। लेकिन केवल वही बात है ना, प्राचीन काल में भाई इतने विवेकी लोग होते थे कि संकेत में बात होती थी और सब समझ जाते थे। लेकिन अब आजकल के हम लोग इतने अविवेकी हो गए कि हमको अगर इशारे में कोई कुछ कह दे तो हम समझ थोड़ी पाते हैं। समझदार को इशारा काफी, इसीलिए समझदार के लिए हैं इशारे। ना समझ को बोलोगे वो कहेगा क्या हूं कर रहे हो। बेटा बाहर अंकल खड़े हैं, उनसे कह दो पापा घर पे नहीं है। बालक आगे बाहर कह रहा है पापा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। समझदार के लिए इशारे होते हैं, समझदार के लिए संकेत होते हैं। पहले लोग बड़े समझदार होते थे, इसलिए श्री वेदव्यास जी, श्री शुकाचार्य जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, नाभा जी, इन लोगों ने संकेतात्मक रूप से लिखा है सब कुछ भागवत आदि ग्रंथों में। आजकल व्यासों को अध्ययन करके, गुरुजनों से सुन करके, अपने संत जनों से प्राप्त करके फिर उसका विस्तारीकरण करके बताना पड़ता है। क्यों? तभी समझेगा सामने वाला।
वो संकेत में नहीं समझ पाएगा। तो ये संकेतात्मक जो भाव होते हैं, उस भाव में गोस्वामी जी ने केवल ताड़ना शब्द कह दिया वहां पे। तो इसलिए भैया, शिष्य को और बालकों को यदि सहज बनाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो ज्यादा लाड़ प्यार नहीं, थोड़ा बहुत ताड़ना भी करो। यहां पर इंद्र ने आकर के दंड का आमंत्रण किया और भगवान से कहा कि आप मुझे दंडित कीजिए भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। गुरु पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप पूरे जगत के गुरु हो, जगत के पिता हो, और पिता गुरु का तो अधिकार होता है दंड देने का, इसलिए भगवान मुझे दंड दीजिए। लेकिन भगवान इंद्र के इस भाव से प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, इंद्र मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मुझे प्रसन्नता है। इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले क्यों? मैंने भी अपराध किया था, मुझसे तो आप बहुत नाराज हो गए, अभी तक क्षमा नहीं किया मुझे, और ये इंद्र ने अपराध किया, आप इसको मेरे पीछे से कह रहे हो कि मैंने तुझे क्षमा किया। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो भगवान? ठाकुर जी बोले, जिस क्रिया से वैष्णव मुझसे दूर होते हैं, मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं, और जिस क्रिया से सब मेरे समीप आते हैं, वो क्रिया मुझे प्रिय है। ब्रह्मा तूने सबका हरण किया था, और इंद्र की करनी से सब मेरे पास आ गए, 7 दिन तक सब मेरी शरण में रहे, इसलिए इंद्र की क्रिया से मैं दुखी नहीं, मुझे प्रसन्नता है। लेकिन इंद्र, अपने अभिमान को त्यागो और अपने कर्म का निर्वहन करो, जाओ। इस प्रकार ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। हमारे ब्रज के एक महात्मा बड़ी सुंदर बात बताते हैं, इतना भाव उमड़ता है इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के प्रति। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, गिरिराज पर्वत धारण करके जब पुनः रख दिया, उसके बाद क्या हुआ? सब लोग घर चले गए? बोले हाँ। मैंने कहा किसी ने ठाकुर जी से इतना भी नहीं पूछा कि लाला तेरे हाथ दुख गए होगो, दर्द है गए होगो, ने मालिश कर दें, ने क्या कुछ दबा दें? मैं ठाकुर जी 7 दिन ऐसे खड़े रहे, किसी ने पूछा नहीं। तब तो महात्मा के नेत्र सजल हो गए और बोले लाला एक प्रसंग सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। बोले जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे तो सबने आके ठाकुर जी के पांव छुए, सबन ने माला पहनाई, सबन ने वंदन कियो, लेकिन हाथ की चिंता केवल यशोदा को भई। और यशोदा जी ने लाला से कही, लाला तेरो हाथ दुख गयो होगो, हार गयो होगो, कौन सा तेल लगा दूं, कैसे तेरी मालिश कर दूं, कैसे अपने लाला को औषधि प्रदान कर दूं, कैसे मेरो लाला बिल्कुल स्वस्थ है जाएगो, ऐसा कहाँ करूं? बहुत सावधानी से सुनो। तो बंधुओं, ठाकुर जी प्रत्युत्तर देते, मैया एक काम मैं बताऊं वो करेगी? बोले हाँ करूंगी। बोले मेरी हार एक ही चीज से दूर होगी। बोले कहा? तू अपनी गोद में बैठा के मुंह को अपना पयोधर पिलाए दे। मैया बोली लाला 7 बरस को है गयो तू, अब वो नहीं मानेगो? बोले मैया या तो मुझसे पूछे मत कि मेरी पीड़ा कैसे दूर होगी, और यदि पूछ रही है तो यही उपचार है कि अपनी गोद में मुंह को लिटाए ले और अपने पयोधर को मुंह को पान कराए दे। तो बाबा बता रहे, बोले 7 बरस के कन्हैया इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके पुनः विराजमान करके यशोदा मैया की गोद में पौड़ गए, और पौड़ करके यशोदा मैया के दुग्ध का पान करने लगे, पयोधर का पान करने लगे। बोले तब ठाकुर जी बोले हाँ मैया अब मेरी हार दूर भई है, अब मैं ठीक है क्यों? ऐसो वात्सल्य, ऐसो प्रेम उस परमात्मा का श्री यशोदा के प्रति। आगे लीला बढ़ी। गायों के संरक्षण के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, इसलिए गौ माता ने भगवान को जाकर के एक नाम प्रदान किया, गोविंद। ये गोविंद नाम भगवान का गायों ने रखा है। फिर भागवत के प्रसंगों में आगे एकादशी व्रत की कथा आती है। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? अभी आज चलो अब आगे प्रसंग में चलो, उससे पहले 2-3 दिन से प्रश्न पड़े, इनके उत्तर दे दें। महाराज जी बिना गुरु दीक्षा के एकादशी का व्रत कर सकते हैं क्या? गुरु दीक्षा से कोई भाव नहीं है। यदि आप ठाकुर जी को अपना किसी भी भाव से प्रियतम मानते हैं, सखा मानते हैं, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव रखते हैं, तो एकादशी व्रत आप कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भाव नहीं है, तो एकादशी व्रत किया जा सकता है। फिर एक बालक ने परसों तरसों एक प्रश्न बहुत सारे दिए थे। पहला प्रश्न है गुरु बनाने के क्या क्या गुण होने चाहिए? अब ये गुण गुरु में देख रहे हैं कि अपने पूछ रहे हैं, ये इसमें नहीं लिखा। पहली बात, गुरु में कभी गुण मत देखो।
जिसकी आपने परीक्षा ले ली वो गुरु नहीं हो सकता। सती का परित्याग करने का केवल एक ही कारण था शिव का, कि उन्होंने रघुनाथ जी की परीक्षा ली। सती सीता का रूप धारण करके गई और रघुनाथ जी के सामने जाके खड़ी हो गई। जब ये दृश्य महादेव ने देखा तो अपने सती का परित्याग कर दिया कि तुमने मेरे गुरुदेव का, मेरे नाथ का तुमने परीक्षा क्यों ली। बहुत ध्यान से सुनो, सावधानी से। इसीलिए त्याग किया। तो पहली बात, यदि आप गुरु में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न गलत है। गुरु में गुण मत देखो। गुरु में देखना है तो एक ही गुण देखो, गुरु का स्वभाव कैसा है। गुरु प्रभावशाली कितने हैं, चलते हैं तो कैसे लगते हैं, उठते हैं तो कैसे लगते हैं, बैठते हैं तो कैसे लगते हैं, तिलक कैसा लगाते हैं, चोटी कितनी मोटी रखते हैं, इन सब भावों में नहीं पड़ना है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, पूतनाओं के चक्कर में मत पड़ो। सब लोग ध्यान से सुनो। अगर आप पूछ रहे हैं कि हमारा शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, हमारे भीतर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो गुरु बनाने के मैंने एक बार लिखे थे गुरु पूर्णिमा की कथा में, शिष्य के शिष्यत्व में कुछ गुण होने चाहिए और उन गुणों के प्रभाव से शिष्य अपने गुरु को चुन सकता है। अच्छा, एक बात यह है कि गुरु चुना नहीं जाता, गुरु अपने आप मिल जाते। जैसे माता पिता बनाए नहीं जाते, अपने आप प्राप्त होते हैं ठाकुर जी की कृपा से, ऐसे ही गुरु भी ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है, गुरु बनाया नहीं जाता है। तो मैंने 5 गुण एक जगह लिखे हैं कि शिष्य के शिष्यत्व में कौन कौन से भाव होने चाहिए, और वो 5 गुण यदि शिष्य अपने भीतर ले आवे तो उसका शिष्यत्व हो जाएगा। सबसे पहला, गुरु के प्रति विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो गुरु के प्रति सबसे पहला भाव कि गुरु के प्रति भरोसा रखो। वो जो कह दें उसको परम सत्य मान लो। एक कथा आती है कि एक व्यापारी था बहुत बड़ा। वो व्यापारी अपने पुत्र को समझा रहा था और डांटते हुए कह रहा था कि अगर तेरी जगह कोई गधा होता ना, वो इस काम को ऐसे कर देता और मरे हुए चूहे से भी धन कमा लेता। अपने पुत्र को डांटते हुए कह रहा था। अब ये बात किसी दूसरे बालक ने दूर खड़े खड़े सुन ली। इतना बड़ा व्यापारी, इतना धनवान व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति अपने पुत्र से कह रहा है कि मरे हुए चूहे से भी पैसा कमाया जा सकता है। उसने उसकी बात को गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में उतार लिया। बोले कि अब इस पर संशय नहीं करना, ये इतने बड़े आदमी हैं, इतना इनका वर्चस्व है, तो ये कुछ कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। जबकि वो केवल एक डांट के भाव से कह रहे थे, उसमें कोई बात नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास इतना दृढ़ हो गया उनके प्रति, उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया और उठा करके ये भी नहीं पूछा कि इससे धन कैसे कमाना है, चलता चला गया राह पर। चलते 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 आगे से एक दूसरे सेठ जी आ रहे थे, उनकी बेटी साथ में थी। बेटी की बिल्ली संग में चल रही थी। बिल्ली बार बार खिसिया रही थी, क्यों? उसको भूख लग रही थी। तो बेटी अपने पिता से कह रही थी, मेरी बिल्ली बहुत भूखी है पिताजी, इसके लिए भोजन लो कहीं से। इतने में सामने से वो बालक मरा हुआ चूहा लेके आ रहा था। तो सेठ जी ने कहा, बेटा ये मरा हुआ चूहा लेके जा रहे हो, इससे तुम्हारा कोई काम? बोले नहीं, इससे मैं पैसा कमाऊंगा, एक सेठ जी कह रहे थे, तो मैं लेके जा रहा हूं। सेठ जी बड़े खुश हुए, उन्होंने 50 रुपया दिया। बोले ये रखो, अब ये ले लें हम? बोले हाँ ले लीजिए। 50 रुपये में चूहा दे दिया, बिल्ली खा गई, उसको पैसा मिल गया। कथा पर आगे बहुत लंबी है कि फिर उसने 50 रुपये से कुछ खरीदा, फिर और बड़ा बना और बड़ा बना। एक दिन वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तब उसने सोचा अपनी गुरु दीक्षा दे के आऊं, तो सोने का चूहा बनवा करके अपने गुरु जी को दे के आया। सेठ जी ने पूछा कि ये सोने का चूहा क्यों लाए हो? बोले कि महाराज जब मैं छोटा सा था ना, तो एक दिन आप अपने पुत्र को डांट रहे थे और कह रहे थे मरे हुए चूहे से कमाया जा सकता है। मेरी पहली कमाई आपकी इस बात से ही हुई थी, इसलिए आज मैं बहुत धनवान हो गया, तो आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। तो गुरु के प्रति शिष्य के अंदर शिष्यत्व क्या होना चाहिए? पहली बात विश्वास।
गुरु की वार्ता के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति पूर्ण निष्ठा, उस पर संशय नहीं। गुरु जी कहते हैं रायपुर चले जाओ तो ये मत पूछो रायपुर में जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या कुछ नहीं। इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता रखनी पड़ेगी गुरु के प्रति। पीपा जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भक्तमाल में, जब श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए पीपा जी गए तो जाकर के द्वारपालों से बताया, बोले जाकर के बता दीजिए महाराज, धीराज श्री पीपा जी महाराज, ऐसे करके लंबा चौड़ा नाम बताया। बोले राजा आए हैं, नहीं मिले रामानंदाचार्य जी। दूसरी बार गए तो अपनी उपाधियां छोड़ करके उन्होंने कहा कि पीपा आया है, ऐसा बताओ। तब रामानंदाचार्य जी समझ गए कि बोले भैया कोई वास्तव में अभी अपनी प्रभुता को छोड़ करके आया है, तो वास्तव में मिलने आया है। प्रभुता तो छोड़ दी, लेकिन देखो तो सही मेरे प्रति दृढ़ता विश्वास है कि नहीं। तो रामानंदाचार्य जी ने शिष्यों से कहा जाकर के कह दो सामने कुआं, उसमें कूद जाए। अंदर से द्वारपाल आए, आकर के बोले सरकार ने आज्ञा दी है कि सामने कुआं है, उसमें जाके कूद जाओ। पीपा जी ने बिल्कुल विचार नहीं किया, दौड़ करके कूदने लगे। इतने में श्री रामानंदाचार्य जी वहां पर आ गए, आकर के रोका। बोले मैं ये देख रहा था तुमको विश्वास है कि नहीं। गुरु की वाक्य के प्रति, गुरु के वचन अटल कर मानो साधु समागम कीजिए, गुरु के प्रति सदैव विश्वास रखो। और बाकी जानने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास ही आपके भीतर आ जाए, आपके गुरु अपने आप मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न फिर है कि गुरु किसे बनाएं। प्रश्न एक प्रकार से वैसा ही है। गुरु, इसका मैं उत्तर दे चुका हूं कि प्रभाव जिसका दिखे उसको नहीं, स्वभाव जिसका मधुर दिखे उसको बनाओ। जिसके आगे आंख झुक जाएं, हाथ जुड़ जाएं, सिर झुक जाए, जिसकी बात पर बिना किसी प्रेशर के आप विश्वास करने लग जाओ, उसी को गुरु बना लो। गुरु मंत्र कब कब जपना चाहिए? जब जब हृदय में क्षोभ हो और सुबह स्नान के बाद, या तो सुबह स्नान के बाद जब अपनी नियम आदि करो तब, या फिर जब जब हृदय में क्षोभ हो या जब जब आनंद हो तब तब गुरु मंत्र का स्मरण करो। गुरु अध्यापक, ईश्वर या अन्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गुरु वही जो राह दिखावे। गुरु वो नहीं है कि गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें लिफाफा दो। वो गुरु उचित नहीं है। गुरु कौन? जो सद्मार्ग बतावे। गुरु कौन? जो हरि से मिलावे। गुरु कौन? जो राह दिखावे। गुरु कौन? जो अंधकार मिटा दे, हृदय के संशयों को दूर कर दे, वो गुरु है। तो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु दक्षिणा कौन निश्चित करता है? दक्षिणा तो अपने हृदय के भाव से होती है। कोई उसमें ऐसा भाव नहीं है कि इतना दक्षिणा, जहां पर नियमित दक्षिणा हो कि यही दक्षिणा होनी चाहिए। देखो दो भाव होते हैं, या तो शिष्य अपने हृदय के भाव से दे या फिर गुरु कोई आज्ञा कर दे, दोनों भाव से पूर्ण होनी चाहिए। वर्ष में गुरु दर्शन कब करना चाहिए? जब तुम्हारा मन करे। जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे हमने क्या है कि भगवानों को बांध रखा है, मंगलवार के दिन हनुमान जी मिलेंगे, सोमवार के दिन शंकर जी मिलेंगे, तो बाकी के दिन ये एब्सेंट रहते हैं। अरे रोज रहते हैं। वो तो हम लोगों ने ऐसी वंदना बना ली है कि मंगलवार को हनुमान जी, सोमवार को ये, शनिवार को शनि देवता, ये वो फलाना। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी तो हर वक्त विराजमान है। तुम्हारा भाव होना चाहिए। लोग कहते हैं मंगलवार को हम प्याज नहीं खाते, मंगलवार को हम ये नहीं खाते, बाकी के दिन खाते हो। क्यों? बोले मंगलवार को हनुमान जी का वासना। हाँ, बाकी के दिन तो हनुमान जी को बुरा लगता ही नहीं होगा, तुम प्याज खा रहे हो। कैसी बात करते हैं लोग। तो वर्ष में गुरु दर्शन कर, वो जब मन करे तब करो। ठीक है। कितने प्रश्न थे? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। फिर आया है भक्ति पथ में बाधाएं क्यों आती हैं? क्या हम पद से दूर भी जा सकते हैं? प्रश्न के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है। भक्ति पथ में बाधाएं क्यों आती हैं? कैसी बाधाएं? मैंने एक दिन शायद कथा में बताया, सुख और दुख हमारा मन निर्माण करता है। अब हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, सब लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। कभी कभी फ्लाइट में बैठे होते हैं तो हमारे बगल वाला
अभी जैसे विदेश जाते हैं तो वहां तो भाई पूछो ही मत। अब बगल वाला वो मांसाहारी है, मांस भक्षण कर रहा है, इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूं, श्वास वो भी ले रहा है मैं भी ले रहा हूं, देख वो भी रहा है मैं भी देख रहा हूं, खा वो भी रहा है मैं भी खा रहा हूं, धन वो भी कमाता है मैं भी कमाता हूं, लेकिन उसी मांसाहार में उसको सुख मिल रहा है, मुझको दुख मिल रहा है। मुझे कष्ट इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं तो अपने पटका में इत्र वित्र लगा के ऐसे बैठ गया था। क्यों? उसकी दुर्गंधी नहीं सहन हो पा रही थी और बस ये कर रहा था प्रार्थना, हे नाथ बस मेरा को बमन नहीं हो और सब कुछ हो जाए। तो उसके बाद ऐसी स्थिति रखी कि वो फिर प्राइवेट बिजनेस क्लास में ही मैं आया। मैंने कि मैं नहीं बैठ सकता ऐसे बगल वाले लोगों में खा रहे हैं। क्यों? मुझे दुख है। अभी मेरे मन का निर्माण है, उसके मन का निर्माण है कि उसको उसमें सुख मिल रहा है। तो बाधाएं, बाधा कब लगती हैं? अब ऐसे तो मीराबाई के घर वाले पीछे पड़े थे महाराज, उनका सब पूरा खानदान उनके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन मीराबाई को फिर भी वो कष्ट जैसा अनुभव नहीं होता था, क्योंकि मीराबाई ने उसको कष्ट माना ही नहीं। मीराबाई कहती है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। बोले जिस विपत्ति को संसार के लोग विपत्ति कहते हैं मैं उसको विपत्ति नहीं मानती, और संसार के लोग जिस संपत्ति को संपत्ति मानते हैं मैं उसको संपत्ति नहीं मानती। तो बोले कृष्ण की याद जिस दिन नहीं आती वो दिन सबसे बड़ी विपत्ति वाला लगता है, और जिस दिन श्री कृष्ण की याद आती है उस दिन लगता है मैं सर्व संपन्न हो गई हूं, सबसे बड़ी संपत्ति मेरे पास है। तो बाधाएं तो संसार में आएंगी, इससे कोई नहीं बच सकता। यदि तुम सांसारिक बाधाओं के बारे में कह रहे हो वो तो आएंगी, और एक बात कह दें, जब आप ठाकुर जी के हो जाओगे तो कुछ ज्यादा ही आएंगी। क्यों? इसको इस तरीके से समझो कि क्लास में पढ़ने वाला कोई अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हल कर देता है, तो टीचर कभी कभी क्या करता है, बाकी बालकों को जो प्रश्न दिए साधारण से उसको थोड़े से और कठिन देता है, ताकि उसकी बुद्धि की और पराकाष्ठा समझे कि और अच्छी मेहनत कर रहा है कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी संसार में सबको कष्ट देते हैं, लेकिन जो तिलक लगाते हैं, जो चोटी रखते हैं, जो बिल्कुल वैष्णवता में पूर्ण परिपूर्ण रहते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ये इंटेलिजेंट वाला है, इसको थोड़ी और विशेष दो। देखे तो सही इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। इसलिए बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं नहीं है, जीवन परीक्षा के जैसा है, इसको हल करने के लिए हम आप सब आए हैं। बस ये है कि वैष्णवों की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ठाकुर जी के वो अति प्रिय हैं, और अति प्रिय की परीक्षा के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये सारे प्रश्न हो गए। अब आते हैं एकादशी व्रत की महिमा। तो एकादशी व्रत बंधुओं, एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पाप ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आपने सब पर कृपा कर रखी है, लेकिन आप जो है मुझे कहीं भी व्याप्त नहीं होने देते हो, मुझे भी तो ऐसा कोई योग दो कि मैं भी प्रचलित हूं। सब जगह पुण्य ही पुण्य रहेगा, सब जगह सुख ही सुख रहेगा, तो फिर पाप दुख आदि दारिद्र्य ये सब कहां जाएंगे? सब नष्ट हो जाएंगे। संसार कैसे चलेगा? संसार को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है पाप का, दारिद्र्य का, दुख का। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ना, तो व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, उसको सुख में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा, और दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति कर्मशील होता है, और जब व्यक्ति कर्मशील होती है तब सृष्टि चलती है। दुख नहीं होगा तो कैसे चलेगी सृष्टि? पाप ने जाकर के भगवान से कहा कि भगवान मेरा पूरा परिवार और मैं, हम लोग तो बिल्कुल नॉन एम्प्लॉय हो गए हैं, हम पे तो कोई जॉब ही नहीं है। भगवान बोले क्यों? बोले सब पुण्य करते हैं, सब यज्ञ करते हैं, सब अनुष्ठान करते हैं, सब सुखी रहते हैं, दुखी कौन होगा? और दुखी संसार में कोई नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा? भगवान बोले बात तो भाई तुम्हारी सही है, तो इसलिए क्या करें? बोले ऐसा कोई एक नियम बना दीजिए कि मैं भी लोगों को लगा करूं थोड़ा बहुत, ताकि लोगों से थोड़े बहुत तो ऐसे क्रिया हो जिससे उनके जीवन में दुख आवे, और दुख आवे तो वो कर्मशील बने। तब भगवान ने कहा ठीक है, तो एक दिन पूरा तुमको देंगे। क्या? एकादशी के दिन अन्न में तुम निवास करना। अन्न के बिना मानव रहेगा नहीं, तुमको खाएगा तो जीवन में किसी ना किसी रूप में दुख दारिद्र आदि कष्ट उसके जीवन में आएंगे, और जब आएंगे तो कर्मशील तो होगा। लेकिन जो मुझे भजने वाले वैष्णव जन हैं उनसे तो दुख में दूर रखता हूं, मैं तापत्रय विनाशाय हूं,
मैं सब प्रकार के दुखों को दूर कर देता हूं अपने वैष्णवों के, इसलिए जो वैष्णव होंगे वो एकादशी का व्रत रखेंगे, उस दिन अन्न ही नहीं खाएंगे। लेकिन सबको ये बात नहीं पता होगी और कई लोग व्रत में रत ना हो पाने के कारण केवल अपनी जिह्वा के प्रलोभन में एकादशी के दिन भी अन्न खाएंगे, तो पाप उनको लगेगा। इसलिए एकादशी के दिन पाप का निवास होता है अन्न में, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यह तो रहा एक भाव। ऐसे अनेक भाव हैं एकादशी के, परंतु मेरे हृदय का भाव कहता है कि एकादशी व्रत हम सब वैष्णवों की, हम सब भक्तों की करवा चौथ है। जैसे अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग व्रत करते हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आपको पता व्रत का नियम क्या होता है? व्रत का भाव केवल इतना समझो कि हमारी आयु, हमारी जिंदगी अन्न पर निर्भर होती है। हम जितना अन्न खाते हैं उतनी हमारी आयु कम होती चली जाती है। मानो भगवान ने मुझको पृथ्वी पर भेजा तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ भाई, जिस दिन ये 300 बोरी अन्न की खा लेगा उस दिन इसकी मृत्यु। अब मैं चाहे भाटापारा में खाऊं, रायपुर में खाऊं, छत्तीसगढ़ के कोनों में खाऊं, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी खाऊं, मैं जब जब रोटी खाऊंगा, जब जब अन्न पाऊंगा, तब तक मेरा वो भाव कम होता जाएगा। चित्रकेतु गिनती करता जाएगा, हाँ इतनी और रह गई, इतनी और रह गई, इतनी। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है। हाँ, क्यों लिखा है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिख के ही भेजा, उससे एक ज्यादा एक कम खाएगा ही नहीं, वो जितनी है उतनी ही खाएगा। लेकिन व्यक्ति जब व्रत करता है और अन्न नहीं खाता तो चित्रकेतु के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, क्या कि आज फलाने फलाने नाम के व्यक्ति ने रोटी नहीं खाई है, सुबह से अन्न ही नहीं खाया है। तो अन्न ना खाने का, उस दिन का पूरा अन्न ना खाने पर हमारी एक दिन की आयु बच गई, वो एक दिन की आयु हमको मिल जाती है। तो एक दिन व्रत करने से हमारी एक दिन आयु लंबी होती है। व्रत से केवल इतना प्रभाव होता है। करवा चौथ के दिन माताएं कुछ नहीं खाती, रात को पति को देख के पानी पी लेती हैं, सोचती हैं बहुत लंबी आयु होगी, ना एक ही दिन की बढ़ती है बस। ऐसे ही जीवन में सबसे बहुमूल्य है हमारा जीवन, हमारा प्रत्येक दिन। और अपने ठाकुर जी को, अपने प्रियतम को अपनी बहुमूल्य वस्तु देनी चाहिए। इसलिए वैष्णवजन एकादशी के दिन व्रत करके अपने बहुमूल्य जीवन के एक दिन को अपने ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत है।